मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान सीएम शिवराज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। सीएम शिवराज और पीएम मोदी के बीच एमपी के विकास समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। सीएम शिवराज आज सुबह 11:30 बजे दिल्ली में पीएम मोदी से मिलेंगे। बता दें कि यूपी में बम्पर जीत के बाद बीजेपी मिशन मध्य प्रदेश पर जुट गई है। पूरे मामले को शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल दौरे से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अगले साल एमपी में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और उसको लेकर बैठकों का जो दौर है वो हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों की बैठक लेते हैं, विधायकों की बैठक लेते हैं, लेकिन आज उनकी जो खुद की मीटिंग होने वाली है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने जा रही है। पीएम मोदी से सीएम शिवराज मुलाकात करेंगे। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हैं। मध्य प्रदेश में विकास के मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा कई अहम मुद्दे ऐसे हैं जिनको चर्चा में शामिल किया जाएगा। आतंकियों की गिरफ्तारी को लेकर भी सीएम जानकारी देंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात आज रहने वाली है। सीएम शिवराज दिल्ली के दौरे पर आज हैं और सुबह के समय का जो समय है वो तय किया गया है। और चलिए सीधा रुख करेंगे कुमार गौरव दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और शब्बीर भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शब्बीर, सबसे पहले तो आपके पास ही मैं आना चाहूंगी। कई अहम मुद्दों पर कहा यह जा रहा है कि चर्चा की जाएगी। कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो चर्चा में शामिल किए जाएंगे? बिल्कुल अंजलि, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले तो अभी का अपडेट दे दें, दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करीब 11:30 बजे प्रधानमंत्री से मिलने का समय तय किया गया है। 11:30 बजे मुलाकात होगी और इसके अंदर वो बाबा महाकाल का जो विस्तारीकरण का काम चल रहा है उसका पहला फेज का काम काज पूरा हो गया। उसके लिए बाकायदा निमंत्रण देंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसके अलावा केन बेतवा परियोजना जो बुंदेलखंड के लिए काफी महत्वपूर्ण योजना है, केंद्र सरकार से इसको लेकर पहले ही बजट के दौरान इजाजत मिल गई है कि वहां पर काम शुरू किया जाए, क्योंकि लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था। उसकी योजना के बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताएंगे कि केन बेतवा का काम कितना हुआ है अब तक। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी देंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने देखा था रामनवमी के दिन किस तरीके से खरगोन हो, सेंधवा हो और अलग अलग इलाकों से वहां पर पथराव की घटना सामने आई थी और उसके बाद सरकार का सख्त रुख भी नजर आया था, बुलडोजर चलते हुए नजर आए थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जानकारी देंगे। इसके अलावा बात की जाए तो जो आतंकी गिरफ्तार किए गए थे, जमात मुजाहिदीन के 4 आतंकी भोपाल से गिरफ्तार किए गए थे और लंबे समय के बाद ये कह सकते हैं कि इस तरीके की पूरा नेक्सस को तोड़ने का प्रयास एटीएस की तरफ से किया गया था, तो उसके बारे में जानकारी देंगे। और एक चीज और जरूरी है, कान्हा नेशनल पार्क में ये चीजें कुछ दिन पहले निकल कर आई थी कि वहां पर नक्सलियों का कब्जा हो गया करीब 60 से 70% इलाके में, और मध्य प्रदेश में नक्सलियों का प्रभाव सिर्फ 1-2 जिलों के अलावा कहीं नहीं है। तो ये चौंकाने वाली जानकारी निकलकर सामने आई थी। केंद्रीय मंत्री का पत्र भी लिखा गया था सीएम शिवराज सिंह चौहान को। उसके बारे में भी जानकारी देंगे कि नक्सल को लेकर मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है और सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं नक्सल लाल आतंक को खत्म करने के लिए। अंजलि, बिल्कुल बिल्कुल शब्बीर, लेकिन कल गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रहा भोपाल में और उसके बाद आज ही मीटिंग फिक्स हो गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। क्या लगता है कि अब पूरी तरीके से मिशन 2023 पर जुट गई है बीजेपी और इसी वजह से मीटिंगों का जो दौर है वो हमें अब देखने को मिल रहा है? बिल्कुल अंजलि, आप सही कह रही हैं। कल अमित शाह यानी बीजेपी के 2nd नंबर के लीडर भोपाल में थे, करीब 9 घंटे रुके। 8 घंटे का उनका कार्यक्रम था लेकिन वो 9 घंटे रुके। बीजेपी दफ्तर में उनको 1 से 1.5 घंटा रुकना था लेकिन वो 2.5 घंटे रुके और तमाम जितने भी शिवराज कैबिनेट के मंत्री हैं, प्रदेश के शीर्ष नेता हैं और पदाधिकारी हैं, उनसे उन्होंने बाकायदा मुलाकात करी, 1-to-1 चर्चा करी और इस दौरान वो अपनी रणनीति के जानकारी देते हुए नजर आए कि किस तरीके से 2023 का चुनाव पार्टी को लड़ना। और इसके अलावा ये कह सकते हैं पार्टी के लिए वो बूस्टर डोज साबित होगा, क्योंकि जो चीजें अंदर से निकलकर सामने आई थी वो ये निकलकर सामने आया था कि अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को ये कहा
कि आपके लिए अच्छी चीज ये है कि राहुल गांधी जब तक चुनाव होंगे मध्य प्रदेश में 2023 में, तब तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमें आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना है और सरकार की योजनाएं पहुंचाना है, संगठन को प्रभावी तौर पर जमीन पर उतारना और कहीं पर भी किसी तरह से विपक्ष को कमजोर नहीं समझना, हमें हमारे काम में जुटा रहना है। और यही वजह है कि बीजेपी लगातार तैयारियां भी कर रही है। शब्बीर, आपके पास मैं लौटूंगी। कुमार गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। कुमार गौरव, क्या अपडेट है? कितने समय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच जाएंगे और पहुंच गए हैं तो मीटिंग का जो समय है क्या वही समय तय किया गया है? क्या जानकारी? 11:30 बजे का वक्त है प्रधानमंत्री से शिवराज सिंह चौहान की मीटिंग का, और जो कार्यक्रम है वो काफी टाइट शेड्यूल है उनका। दिल्ली में सीधा एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे और उसके बाद वहां से वो सीधा प्रधानमंत्री आवास आएंगे। लगभग आधे घंटे की बैठक का वक्त मुकर्रर किया गया है और उसमें वो राज्य की तमाम विकास की योजनाओं, खासकर प्रधानमंत्री के नाम से जितनी योजनाएं चल रही है, उन सभी का ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे। ये बीजेपी में पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री ने नियम बनाया है कि जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो सभी प्रधानमंत्री के पास आकर जो तमाम योजनाएं हैं जिसे पेट प्रोजेक्ट प्राइम मिनिस्टर का कहा जाता है, जो राज्यों में चलता है, उसके बारे में सारी जानकारी देंगे। तो आज भी राज्य के विकास के मुद्दे पे और जो केंद्र की योजनाएं किस रफ्तार से चल रही है राज्य में, उसकी पूरी जानकारी शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे। और उसके बाद बैठक खत्म होते ही सीधा उनका भोपाल वापस लौटने का कार्यक्रम है, जो अभी तक जानकारी मिली है। कुल मिलाकर ये 2023 की जो चुनाव है, कल गृह मंत्री अमित शाह भी मध्य प्रदेश के दौरे पे थे, वहां भी उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया है। और खासकर आज जो बैठक है उसमें कहीं ना कहीं देखिए, संगठन तो अपना काम करती है, लेकिन सरकार के स्तर पे सरकार में रहते हुए कैसे चुनावी फायदा उठाना है, ये भी एक बड़ी बात होती है। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में आज जब शिवराज सिंह चौहान मिलेंगे तो आगे आने वाले दिनों में कई कार्यक्रमों के उद्घाटन और शिलान्यास के मौके पर प्रधानमंत्री भी आपको मध्य प्रदेश का दौरा करते नजर आएंगे, जो कि चुनाव की घोषणा से पहले भी हम देख चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर रहे थे, यहाँ पर पहुंचे हुए थे मध्य प्रदेश में। अब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और उसके बाद जो दौर है बैठकों का, या फिर हम कुमार गौरव कह सकते हैं कि जो दौरे हो रहे हैं बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के मध्य प्रदेश में, उससे पूरी जमीन मजबूत करने में बीजेपी जुटी हुई है। कहीं पर भी चूक अब छोड़ना नहीं चाहती बीजेपी। देखिए, बिल्कुल बीजेपी जैसा कि आप जानती हैं कि एक चुनाव जीतते ही अगले चुनाव की तैयारी में लग जाती है। और आज से नहीं, ये 2022 है, लेकिन 2021 से ही वहां चुनाव की तैयारियों में बीजेपी लगी हुई है, यानी चुनाव की घोषणा होने के 2 साल पहले से। और अब चूंकि वक्त धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, 2022 के आखिरी में आप देखेंगी कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं और राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जिनकी जो उपलब्धियां हैं, उसकी पूरी मार्केटिंग की जाएगी। और प्रधानमंत्री लगभग 5 से 6 कार्यक्रम चुनाव की घोषणा से पूर्व वहां, जो कि अब अगले महीने से शुरू होने वाला है, हर महीने 2 महीने में एक बार प्रधानमंत्री की यात्रा होगी और वो केंद्रीय योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन वहां पे होगा। सभी मंत्रालयों को भी प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया हुआ है, केंद्र सरकार के मंत्रालयों को, कि मध्य प्रदेश में किसी न किसी बड़े योजना को लागू किया जाए और बड़े स्तर पे उसके लिए कार्यक्रम किया जाए। तो आज जो कार्यक्रम है मुलाकात का शिवराज सिंह चौहान का, शुद्ध तौर पे राजनीतिक और चुनावी तैयारियों को लेकर कार्यक्रम आप कह सकते हैं, जो प्रधानमंत्री से उनके मुलाकात का वक्त है। आज पूरी जानकारी राज्य के विकास की देंगे ताकि अपनी भी कुर्सी पे मजबूती से दावा पेश कर सके, फिर से एक बार 2023 में वही चेहरा हो, ये एक कोशिश है। तो वहीं दूसरी तरफ जो राज्य की उपलब्धि है वो और केंद्र की उपलब्धियों को कैसे आम जनता तक पहुंचा रही है शिवराज सरकार, इसकी जानकारी देंगे। और आगे क्या लेना है, आगे क्या करना है, इसका मूल मंत्र, इसका जीत का मंत्र जो है आगे का, वो प्रधानमंत्री से शिवराज सिंह चौहान को मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल कुमार गौरव, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया।